जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। 7 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हो तो आज की इस वीडियो से गारंटी देकर बोल रहा हूं कि 20 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। 20 नंबर आपका कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में पूरे किताब के सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है जो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में बताएंगे। और 100% गारंटी देकर बोल रहा हूँ, 100% गारंटी देकर बोल रहा हूँ, आपका 20 नंबर कोई नहीं रोक पाएगा। आज की इस वीडियो से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न खुद ये एग्जामिनर से सेलेक्ट करवा के लाया हूं। इतने इंपॉर्टेंट है कि तैयार करके चले जाओ और 20 नंबर अपना छाप कर चले आओ, क्योंकि 100% बोलता हूं और 95% की टारगेट से तैयारी कराता हूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि वही हमारे लिए मोटिवेशन है। हम आपसे पैसे नहीं लेते हैं, केवल हम आपको चैनल को सब्सक्राइब करने को ही कहते हैं। और इसका मैं आपको फ्री पीडीएफ भी देने वाला हूँ। फ्री पीडीएफ देने वाला हूँ, कहाँ मिलेगा? जो स्टूडेंट लास्ट तक वीडियो को देखेगा तो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि इसका फ्री पीडीएफ कहाँ दूंगा। फ्री पीडीएफ कहाँ दूंगा? सामाजिक विज्ञान की फुल तैयारी आपको कराता हूँ चैनल से, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो को। चलो, सबसे पहला आपका प्रश्न कहता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? भाई साहब, ये कितने साल ये प्रश्न पूछा गया हो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो आपका किस वर्ष में हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर कह रहे हैं राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म का प्रारंभ किस देश से हुआ था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल बोर्ड में छपने वाला प्रश्न। और देखना 7 मार्च को बिल्कुल ये प्रश्न छप गया है बिल्कुल ये प्रश्न, ठीक है ना। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ जो हुआ था फ्रांस से हुआ था, आपका फ्रेंच से हुआ था, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर कह रहे हैं जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका थी? जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उस पेपर में 7 मार्च के पेपर में छप गया ये प्रश्न। देखो, जर्मनी के एकीकरण में जो थी ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका थी। किसकी? ऑटोमन बिस्मार्क की भूमिका थी, ठीक है ना। याद कर लेना अच्छे से, जितना बता रहा हूँ सबको याद करके जाना। 20 अंक गारंटी देकर बोल रहा हूँ, गारंटी कोई नहीं देता, मैं गारंटी देकर बोल रहा हूँ कि 20 अंक आपका कोई नहीं रोकेगा। जो बता दूंगा उसको तैयार करके चले जाओ, 20 अंक आपका तुरंत फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, कह रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? नेपोलियन कब हारा था? बताओ, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई सा भी पेपर उठाकर देख लो, अगर ये प्रश्न ना पूछा गया हो तो फिर करना, ठीक है ना। नेपोलियन की पराजय जो हुई थी 1815 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1815 ईस्वी में, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर कह रहा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है अच्छे से तैयार करके चले जाओ, 20 अंक आपका कोई नहीं रोकेगा। जो भी प्रश्न सेलेक्ट करके लाया हूँ 100% पूछे जाने वाले प्रश्न सेलेक्ट करके लाया हूँ, ठीक है ना। बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, जितने भी सेलेक्ट करके लाया हूँ सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था, 1922 ईस्वी में, ठीक है ना। 1922 ईस्वी में हुआ था। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी जी हैं। कौन है? महात्मा गांधी जी। चलो, यहाँ पर अगला करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो आज की कांग्रेस पार्टी है, जिसका निशान पंजा है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। हर साल बोर्ड में पूछता है, हर साल पूछता है, जाकर देख लेना कोई सा भी पेपर उठाकर। कहता है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार जो चला था 1914 से 1918 तक चला था। कब चला था? 1914 से 1918 तक। हर एक पेपर में देखना ये पूछा जाता है। कहता है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यानी कि जो आपका आर्थिक महामंदी आई थी उसका प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न है। 1929 में हुआ था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था, ठीक है ना। चलो, अगला करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? भाई साहब, में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है आप जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, ठीक है ना, जिनेवा में है। सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना, न्यूयॉर्क में है। चलो, यहाँ पर अगला करें, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो बहुत ज्यादा आसान हर साल छपता है, अधिक सिंचाई है। क्या है? अधिक सिंचाई है, ठीक है ना। चलो, अधिक सिंचाई है। चलो, यहाँ पर अगला करें कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? नहीं है व्यक्तिगत संसाधन यानी कि किसी व्यक्ति का पर्सनल, तो पर्सनल जो है खनिज संसाधन नहीं है। कौन सा? डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो, यहाँ पर करें, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला प्रश्न। टाइगर प्रोजेक्ट जो आरंभ किया गया था
1973 ईस्वी में। कब? 1973 में। चलो, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है बताओ? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर कहा रहा है कि बांधों को डैश भी कहा जाता है। बांधों को क्या कहा जाता है भाई साहब? बांधों को जो कहा जाता है बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। चलो, यहाँ पर करें निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल कौन सी है? रेशेदार फसल आपकी जूट हो जाएगी, जिसको हम भोजपुरी में क्या बोलते हैं? पटुआ बोलते हैं, ठीक। चलो, यहाँ पर करें कर्तन दहन कृषि किस राज्य में अपनाई जाती है? यानी काटो और दहन करो, यानी कि जला दो। यह कृषि किस राज्य में पाई जाती है? तो यह कृषि आपकी जो पाई जाती है मिजोरम में पाई जाती है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। इनमें से कौन सी रबी की फसल है? रबी की फसल कौन सी है? रबी की फसल जो है काला चना है, रबी की फसल, ठीक है ना। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? पेट्रोलियम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन छपने वाले ये सभी क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कोयला है। कोयला ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। देखना, छप कर ही आएगा। कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोरबा जो आपका प्रसिद्ध है किस लिए? कोयले के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर करें निम्न में से कौन से दो देशों के व्यापार को दर्शाता है? दो देशों के मध्य व्यापार को कौन सा मतलब ऑप्शन दर्शाता है? तो इनमें जो आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, दो देशों के मध्य व्यापार को दर्शाता है, ठीक है ना। चलो, करें निम्न में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं, यानी कि कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको भारत निर्यात नहीं करता है, यानी कि भारत नहीं बेचता है? तो वो जो है आपका उर्वरक यानी कि खाद का निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है ना। बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलो, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे अच्छे से तैयार करके चला। बोर्ड एग्जाम में धुआं करके आओगे, फोड़ को रख दोगे, बोर्ड एग्जाम के पेपर फाड़ कर आ जाओगे 20 नंबर के, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर करो कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है बताओ जल्दी से। श्रीलंका में जो है तमिल वर्ग, सॉरी सिंहली वर्ग जो है अधिक है। सिंहली वर्ग जो है अधिक है। ग वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फोड़ कराओगे, अच्छे से देख लेना। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट इसका गलत ऑप्शन देंगे, क्योंकि आप लोग सामाजिक विज्ञान को पढ़ते ही नहीं हो, साल भर पढ़ते ही नहीं हो, तो इसीलिए तो मैं आपको फुल तैयारी के साथ लेकर आया हूँ। देखो, जो भारत की राष्ट्रभाषा है, न ही हिंदी है, न ही पंजाबी है, न ही अंग्रेजी है। इनमें से कोई नहीं, कोई भी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भले ही राज्य भाषा बोले, राजभाषा यानी कि जिसमें सरकारी कामकाज होते हैं, उसमें हिंदी आ जाएगा, पंजाबी आ जाएगा, अंग्रेजी आ जाएगा, सभी आ जाएगा, लेकिन राष्ट्रभाषा में अभी कोई दर्जा नहीं दिया गया संविधान के अंतर्गत, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर करें भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी, ठीक है ना। समवर्ती सूची का विषय नहीं है। कौन सा नहीं है समवर्ती सूची का विषय? समवर्ती सूची का विषय जो है विदेशी मामले नहीं है। क्यों है? क्योंकि समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का मिलन होता है, दोनों का हाथ होता है। लेकिन विदेशी मामलों में केवल केंद्र सरकार ध्यान देगी, राज्य सरकार नहीं ध्यान देगी, तो ये विदेशी मामले राइट आंसर हो जाएगा। काले दस्ताने व बंदी मुठिया किसका प्रतीक है बताओ जल्दी से। काले दस्ताने और बंदी मुठिया जो है आपका अश्वेत शक्ति का प्रतीक है। कहाँ का? अश्वेत शक्ति का। और ये जो आपका यूएसए में ये काले दस्ताने और बंदी मुठिया दिखाई जाती है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है सरदार सरोवर डैम से, यानी कि सरदार सरोवर बांध से आपका जो है संबंधित है, ठीक है ना। चलो, अगला करें, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बताओ जल्दी से। तो मानवाधिकार दिवस जो आपका मनाया जाता है हर एक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हर एक साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो, यहाँ पर करें, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? वो जो है आपका हरियाणा राज्य की है। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, और सबसे कम जो है बिहार राज्य की है, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट छप कर आएगा, देख लेना। कल 7 मार्च के पेपर में छप कर आएगा। कर है, मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अभी बेहतर है? किस देश की स्थिति बेहतर है? तो वो जो बेहतर है आपकी किस देश की? म्यांमार की है। म्यांमार की स्थिति अभी बहुत बेहतर है, ठीक है ना, बहुत बेहतर है। चलो, कर है, कौन सा विकसित देश है? विकसित देश कौन सा है? विकसित देश कौन सा है बताओ जल्दी से। विकसित देश जो है आपका फ्रांस है। फ्रांस विकसित देश है। फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, रूस हो गया, चाइना हो गया, ये विकसित देश के अंतर्गत आया। और भारत जो आपका बोलोगे कि किस देश के अंतर्गत आएगा, तो ये अभी आप विकासशील देश के अंतर्गत आएगा, यानी कि अभी प्रोग्रेस में है भारत। उसके बाद कह रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित किया जाता है। किसमें विभाजित किया जाता है? उद्यमों को स्वामित्व पर विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो जो आपका कहलाता है प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। चलो, कह रहा है, जीडीपी से क्या तात्पर्य है बताओ। जीडीपी से क्या
तात्पर्य है? जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है ना। चलो अगला करें, मनरेगा कब चलाया गया था? मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब चलाया गया था? तो मनरेगा जो चलाया गया था 2005 में चलाया गया था, ठीक है ना। अगला करें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में, याद रखना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन है, तैयार कर लो। विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो जेनोवा में है। कहाँ पर है? जेनोवा में, ठीक है ना। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? भारत में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वो कब पारित किया गया था? 1986 ईस्वी में। कब? 1986 ईस्वी में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया, ठीक है ना। अब चलो आपको बता दें कि इसका आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगा। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा। किसमें? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। एक नीले कलर का लिंक आएगा व्हाट्सएप ग्रुप लिखकर, उसके नीचे तो उस पर क्लिक करना, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंच जाओगे और मैं वहां इसका फ्री पीडीएफ दे दिया हूँ। फ्री पीडीएफ दे दिया हूँ, वहां से डाउनलोड करके अपने से रिवीजन कर लेना और 20 अंक आपका कोई नहीं रोकेगा। 7 मार्च को फोड़ कराओगे, 7 मार्च को धुआं धुआं करके आओगे, ठीक है ना। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी दीर्घ उत्तरी में मैंने अच्छे से लिख दिया है, लघु उत्तरी भी लिख दिया अच्छे से। केवल आपको तैयारी करना है। जल्दी वीडियो लाऊंगा, तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।